एक बार ये जो अगस्त्य मुनि जो शुरू किए थे, वो प्रश्न क्या था उनको? राम जी को सारा असुरों राक्षसों के पूरा संतति के बारे में बता रहे थे कि इनका उद्भव कैसे हुआ था। जी क्या क्या किसी ने शुरू हुआ था? सेंसे जो टॉपिक है जो अगस्त्य मुनि जहाँ से शुरू किए हैं, सेंसे मुझे तो इतना ज्यादा रावण का कैसे जन्म हुआ था और उनका तप क्यों शुरू हुआ है वहीं से शुरू किए थे सेंसे। मेन आप भूल गए सब, है कि नहीं? वहां पे शुरू हुआ था कि जो इंद्रजीत का पावर सबसे पावर कहाँ से आया था, इतने पावरफुल क्यों हुआ है? सबसे अभी जितने राक्षसों में सबसे पावरफुल कौन है? इंद्रजीत, मेघनाथ। क्यों क्यों रावण से क्यों पावरफुल है वो? देवताओं पर भी विजय पा ली थी, तामसी विद्या जगा ली थी। तो उसका पावर कहाँ से आया? आश्चर्य। यज्ञ करने से उसने यज्ञ किया। हाँ, उसका यज्ञ करने से उसका आया, ठीक है ना? हाँ। यज्ञ करने से पावर बढ़ता है, ठीक है ना? उसको मारने के लिए क्या प्लान था? उसको कैसे कैसे मारा गया वो? जैसे जब यज्ञ कर रहा था उसी बीच में यज्ञ का ध्वंस करके उसको रुकवा के उस टाइम लक्ष्मण उस पे आक्रमण करेंगे। यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए उसका निकुंभिला मंदिर में। अगर वो पूरा हो गया तो फिर उसे कोई नहीं मार सकता। तो फिर क्या है वो? मतलब उसका सिंसे शक्ति बढ़ जाएगा। जैसे ही वो यज्ञ कर लेगा पूरा, तुरंत उसके पास शक्ति आ जाएगी। तो ये मतलब ये क्या मतलब आप ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो रामायण में हम पढ़ते हैं, जो चीज है कि नहीं, मेघनाथ को संभव हुआ है, ये चीज आपको भी संभव होना चाहिए। हाँ सिंसे होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसा पावर मिल सकता है क्या? सिंसे बिल्कुल मिलना चाहिए सिंसे। तो फिर कैसे क्या करेंगे? सिंसे जैसे अपन मतलब जैसे मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं, अगर हम रामायण पढ़ने से जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो जितना मिला है वो शक्ति अपने आप बढ़ती चली गई है, जितना उससे पहले कभी नहीं मिला। अब प्रतिफल याद करिए उसको, आपने याद करिए कि उसको मारने का प्लान कौन बताया? विभीषण ने क्या बताया उन्होंने हमको? जब वो निकुंभला मंदिर में यज्ञ करने जा रहा है उसी समय उसे मार सकते हैं, यज्ञ पूर्ण होने से पहले। क्यों? जैसे यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो अजय हो जाएगा, कोई उसको मार नहीं सकता है। तो उससे पहले मार दो उसको। कुछ मिस कर रहे हैं। आज सोनाली जी नहीं है क्या? सोनाली जी तो हमेशा रहते हैं। मनीष भैया। हाँ जी सेंसी। सोनाली जी कहाँ गए? सोनाली जी अटेंड कर रही है सेंसी, वो कॉलेज से अटेंड कर रही है। अच्छा उसको क्लास चल रहा है। एग्जाम ड्यूटी चल रहा है इस हफ्ता। वो ड्यूटी में अटेंड कर रही है। अच्छा ठीक है शायद। ठीक है। अच्छा सेंसी मैं बोलता हूँ। क्या जी जो मतलब इंद्रजीत को जो वरदान था कि जो निकुंभला देवी का मंदिर है वहां पे मतलब यज्ञ करने से पहले अगर उसको कोई मार देगा, उसका यज्ञ पूर्ण होने से पहले अगर कोई उसको मार देगा तो ही वो मर सकता है। उसके बाद में वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उससे जीतना बहुत मुश्किल है। तो उसका मतलब भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा से ये निकुंभिला का ज्यादा पावरफुल हो गया, इसका अर्थ ये है। तो निकुंभिला देवी जो है ना, वो क्या है, भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा है कि नहीं, गणेश सबसे पावरफुल है। आज के बाद हम लोग निकुंभिला देवी को पूजा करना चाहिए। जी सेंसे, ये तो ऐसा है क्या? नहीं सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते याद है?
इंद्रजीत मतलब वो सेंस ऑर्गन, वो जो पूजा में वो सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा मतलब पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट रियल सिनेरियो में हमारा सेंस ऑर्गन कभी भी चित्त से पावरफुल नहीं होगा। नहीं, वो तो आध्यात्मिक हिसाब से ठीक है। अभी बात कर रहे हैं आदि भौतिक हिसाब से, है कि नहीं? एक व्यक्ति है कि नहीं, इंद्रजीत एक व्यक्ति है, हाँ। वो क्या है कि सबसे पावरफुल अभी यहाँ बता रहे हैं, है कि अगस्त्य मुनि क्या बता रहे हैं? सबसे पावरफुल, है कि नहीं? उसको मारने के लिए बहुत मुश्किल काम करना पड़ा, ठीक है ना? तो उसका पावर क्या था? क्या पावर था जिसको मारने के लिए इतने मुश्किल की बात हो गया? इनसे वो गायब हो जाता था, दिखता नहीं था। तो गायब तो जो दिखता नहीं तो पावरफुल है क्या सबसे? सेंसी ये सारे देवता लोगों को परास्त कर चुका था और उसके पास कैसे देवता लोगों को परास्त करने के लिए क्या साधारण बात है क्या? क्या उसका स्पेशलिटी क्या था कि सब देवता को परास्त कर सकता था? आश्चर्य नहीं वो बात नहीं। देखिए है कि जब तक आप यज्ञ करते हैं, ये पावर किसका है? यज्ञ का। जब तक आप यज्ञ करते रहेंगे तब तक कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। ये बात चाहे कोई भी हो, है कि नहीं? पावर क्या है? यज्ञ का। जब तक आप यज्ञ में है, धर्म है, तब तक आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है कि नहीं? तो इसीलिए विभीषण ने क्या बताया कि उसको क्या करना पड़ेगा? उसका यज्ञ से उसका हटा के लाके लड़ाई में लगा देना उसको, तब फिर उसको मार सकते हैं, ठीक है ना? तो जब तक आप, है कि नहीं, अभी रामायण पढ़ रहे हैं तो आपका मृत्यु नहीं होने वाला है कि नहीं? आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको, है कि नहीं, आपका पावर बढ़ते जाएगा। जब आप छोड़ के फिर जाएंगे लड़ने के लिए, फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगा, शक्ति खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा था मेघनाथ ने? सबको बिजी कर दिया था, है कि नहीं? तो पहले जब यज्ञ कर रहा था, रावण ने बोला तो क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या उसको बोला यार, तू क्या कर रहा है कि नहीं? हमारे शत्रुओं को तो बल बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? हम राक्षस हैं और तुम, है ये जो देवता लोग को क्या करता, हवन कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? तो उसने सुना नहीं है, वो अपना कर्म करते गया, है कि नहीं? जब तक आप यज्ञ करते रहेंगे, धर्म, है कि नहीं, कर्मयोग करते जाएंगे, तब तक क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अब छोड़ के लड़ाई झगड़े में फंस जाएंगे, फिर वो मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए विभीषण ने बताया कि उसको क्या करना पड़ेगा? उसका यज्ञ से तुम उसको हटा के लाके लड़ाई लगा दो उसको, तो फिर मरेगा ही मरेगा। समझ में आता है? हाँ संजय। अब इसलिए लेकिन जो विभीषण ने बताया, जो है कि नहीं, तो विभीषण ने क्यों बताया उनको? विभीषण को कैसे पता चला ये बात? जो देवताओं सबसे युद्ध करने से पहले वो यज्ञ करता था हमेशा। देखिए यहाँ पे देखिए कि अमर होने का वर मांगा था किसने? रावण ने, कुंभकर्ण ने, और कुंभकर्ण ने, और उनको नहीं मिला, और इसने मांगा ही नहीं है, उसको मिल गया। विभीषण कुछ नहीं मांगा, उसको जबरदस्ती मिल रहा है, भाई तुम अमर बन जाओ, है कि नहीं? तो अमर क्यों बनना पड़ा उसको? क्यों अमर मिला उसको? क्योंकि वो धर्म में लगा हुआ है, यज्ञ में लगा हुआ है, इसीलिए उसको कोई कुछ बिगाड़। वो लड़ाई झगड़ा में, अभी उस दिन देखो लड़ाई करने के चले गए सब भाई लोगों ने, और ये चुपचाप बैठ गया। आपने कल क्या पढ़ा आपने, है कि नहीं? सब गए लड़ाई करने के लिए, और ये क्या कर रहा है? ये वहां पे चला गया, धर्म काम में चला गया, ठीक है ना? तो जब तक आप ज्ञान धर्म में लगे रहते हैं, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता है, आप जीतते रहेंगे। और जब आप उससे लड़ाई में चले जाएंगे तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। अब समझ में आपको? अभी यही पावर है उसका पावर। मेघनाथ का पावर क्या है? उसका यज्ञ, उसका धर्म, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी दिए वर दिए, किसको दिए? विभीषण को दिए। तब इसने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या पूछा? कि देखो आपने तो जिसने मांगा नहीं किया, मना कर दिए। जो मेरा पिताजी ने मांगा, मेरा दूसरा जो चाचा जी ने मांगा, उनको सीधा मना कर दिया। कोई जीव को अमर नहीं मिलता है, और आपको जबरदस्ती उसको दे रहे हैं, मेरे चाचा जी को, है कि नहीं? तो उसका मतलब क्या स्पेशलिटी है? नहीं, क्योंकि वो धर्म कर रहे हैं, है कि नहीं? वो यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए वो अमर हो ही जाएगा अपने आप। हम मरण नहीं दे रहे हैं,
वो अपने आप को मिल ही जाता है, उसका कर्म फल मिल जाता है। तो ये समझ में आ गया उसको, अच्छा अच्छा ये बात है, तो मैं भी करता रहूंगा, है कि नहीं? अच्छा। समझ में उसको? हाँ हाँ सेंसे। सेंसे एक्चुअली यहाँ पर दोनों ने वर मांगा और ये अपना कर्म मतलब यज्ञ रूपी कर्म कर रहे थे। उन्होंने नहीं, उन्होंने वर तो मांग लिए, मगर वो वर प्राप्ति करने के लिए उसने कर्म कुछ किया था क्या? नहीं किया था। बिना कर्म किए वर मांग लिया। वर उसको मिलता है जो उसके लिए कर्म करता है, ठीक है ना? अच्छा हाँ। मतलब कर्म फल बन के वर मिल जाता है अपने आप। वर जो है ना कर्म फल जो है उसका बल बन जाता है, गॉट इट, ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 673, श्लोक संख्या 24, श्लोक संख्या 23 से फिर से पढ़ रहे हैं। इसी बीच में रात बीतते बीतते, तो यहाँ पे दो व्यक्ति सब पावरफुल है, एक तो है विभीषण और दूसरा व्यक्ति कौन है? मेघनाथ। क्यों? दोनों यज्ञ में लगे रहते हैं। ऑफकोर्स इसका सात्विक यज्ञ है, उसका तामसिक यज्ञ है, दोनों फर्क, वो यज्ञ तो कर रहा है ना, है कि नहीं? तो छोड़ा ही नहीं है कि नहीं? दिन रात उसने यज्ञ में लगा रहता है, इसीलिए उसको प्रतिफलित होता है, उसको मारना मुश्किल है उसको। हाँ थैंक यू सेंसे। सेंसे ये टॉपिक मतलब आज ये मतलब आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोले कि हम लोग यज्ञों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको समझाने के लिए मैं वो कैच नहीं कर पाई। हाँ, क्योंकि जब तक आप यज्ञ करते रहेंगे तब तक क्या होगा? आपका ना मृत्यु आएगा, ना तो आपको क्या कहते हो रोग आएगा, रोग सताएगा, ना तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको, है कि नहीं? तो यज्ञ मतलब कि ज्ञान कर्म और जो हमारा टाइम एनर्जी रिसोर्स को अच्छे तरह से यूज करना, और फिजिकल यज्ञ कौन सा रेफर करें सेंसे? अरे सर अब जिस काम में लगाएंगे वो आपका वो पावर हो जाएगा। एक्सेप्ट फाइट, ठीक है ना? एक्सेप्ट कलह। जब कलह करने से, फाइट करने से क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब मेघनाथ चाहता नहीं था कि लड़ाई करे, है कि वो जानता था, तो भी तो चला, सब लोग लड़ने के टाइम पे वो चला गया अपना क्या करने के लिए? यज्ञ करने के लिए। पता था कि मैं जब तक यज्ञ करूंगा मुझे कोई नहीं मार सकता है, इसलिए चला गया। तो उसको जबरदस्ती खींच के ला के उसको लड़वाएगा विभीषण ने, ठीक है ना? कि वो जानता था कि जो वो जब तक यज्ञ करेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता। हाँ लेकिन वो अपने यज्ञ करने के लिए सबको बिजी करके जाता था ना, वो सीता का। हाँ सबको बिजी करके वो अपना यज्ञ करने के लिए चला जाता था। हाँ ओके सेंसी इन्होंने जो लड़वाया वो मतलब सही नहीं था ना मतलब कोई यज्ञ कर रहा है उसको जबरदस्ती जाके लड़ाई में नहीं उसका यही तो ये तामसी यज्ञ कर रहा था ना एक्चुअली। क्या कि वो अपना है कि नहीं, वो नहीं मरने के लिए वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ इसलिए कि दुनिया का भला करने के लिए, भला करें। हाँ वो उसको पता था कि जब तक वो यज्ञ करेगा कोई नहीं मार सकता है कि नहीं? सेल्फ मोटिव। हाँ है कि नहीं? इसीलिए उसको मरवाने का उसको प्लान था विभीषण का, ठीक है ना? थैंक यू सर। अच्छा आदमी नहीं था। हाँ सही बात है। थैंक यू सर। और इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, ये निकुंभला मंदिर का फिर यहाँ पर किसी की भी पूजा बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ का नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। निकुंभला कौन है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? आप चाहे कोई कुत्ते का सेवा करो कि बिल्ली का सेवा करो, कुछ भी करो, है कि नहीं? कर रहे हैं ना, है कि नहीं? मतलब कर्म का फल सीधे मिल रहा है। तुकाराम क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु का सेवा कर रहे हैं। उसका बीवी क्या करता है? भैंसा का सेवा कर रहे हैं। और आखिरी में दोनों ही जाते हैं स्वर्ग को, दोनों ही ऊपर जाते हैं, है कि नहीं? तो ये हैरान होता है कौन? तुकाराम बोले यार ये तो भैंसा का सेवा कर रहा था, तू भी कैसे आ गई इसमें? क्या कि ये दोनों बराबरी है कि नहीं? तुम विष्णु का सेवा करो कि भैंसा का सेवा करो, सेवा तो कर रहा था ना, तो है कि नहीं? तो झगड़ा नहीं किया ऊपर जाके तुम नीचे जाओ। Thank you, Sensei. Thank you. Maybe I didn't understand 100%, but so yeah, yajna is something like selfless, selfless duty, selfless
duty is for yajna. Okay, so you are utilizing your time, energy and resources for this helpless purpose. Okay. Okay. So even Meghanad did selfless devotion. So at least he was what do you call doing some kind of havan or yajna or puja or something in the Nikumbila temple. So he was busy. So as long as he is doing some puja, rituals, these things, so the death will not come to him. That's how he is. Whatever type of. Whatever the motivation. Motive. So his motive was wrong. That's the reason. That's the reason Vibhishana wanted to destroy him, because his motive was wrong. Okay. He was not doing for the welfare of the universe, but he was just wanted to escape from the death. Right. Okay. Okay. Thank you so much. थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 23, पृष्ठ संख्या 673। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महापराक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए ही आगे बढ़ने लगे। तदनंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की उस अनंत एवं विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं का दानवों और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा और दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार आरंभ हो गई। इसी समय रावण के मंत्री शूरवीर राक्षस, जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे, युद्ध के लिए आगे बढ़ आए। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, शारण, सम्राद, धूमकेतु, महादंष्ट्र, घटोदर, जम्बूमाली, महाह्राद, विरूपाक्ष, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सूर्य शत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सभी महापराक्रमी राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित हो नाना प्रकार के पैने अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। श्री राम निशाचरों की मार खाकर देवताओं की वह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों की भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, समरांगण में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से। 8वें वसु कौन है? 8वें वसु सावित्र ना, जो भीष्म हुए थे। हाँ, जब भीष्म हुए थे। हाँ थैंक यू सर। इसी समय वसुओं में से 8वें वसु ने, जिनका नाम सावित्र है, समरांगण में प्रवेश किया। वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साहित सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए रणभूमि में पदार्पण किया। इनके सिवा
अदिति के 2 महापराक्रमी पुत्र त्वष्टा और पूषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय युद्ध स्थल में प्रवेश किया। वे दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध से पीछे न हटने वाले राक्षसों की बढ़ती हुई कीर्ति देख सुनकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित थे। तत्पश्चात समस्त राक्षस समर भूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इसी तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षसों को समरांगण में चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। श्री राम इसी बीच में सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देव सेना पर आक्रमण किया। अगला पृष्ठ संख्या 674। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली वायु के समान अपने भांति भांति के तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देव सेना को तितर बितर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर शूलों एवं प्रासों की वर्षा से मारे जाते हुए सभी देवता युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी रथ सेनाओं के साथ आकर उस प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सावित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और वसु दोनों में से कोई भी युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं था। अतः उन दोनों में महान एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर महात्मा वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सर्प जुते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ फोड़ कर गिरा दिया। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिदे हुए सुमाली के रथ को नष्ट करके वसु ने उस निशाचर के वध के लिए काल दंड के समान एक भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसे लेकर सावित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। उसके ऊपर गिरती हुई वह गदा उल्का के समान चमक उठी, मानो इंद्र के द्वारा छोड़ी गई विशाल अशनी भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत के शिखर पर गिर रही हो। उसकी चोट लगते ही समरांगण में सुमाली का काम तमाम हो गया। न उसकी हड्डी का पता लगा, न मस्तक का, और न कहीं उसका मांस ही दिखाई दिया। वह सब कुछ उस गदा की आग से भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा गया देख वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए एक साथ चारों ओर भाग खड़े हुए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समर भूमि में खड़े न रह सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाविंशः सर्गः। मेघनाद और जयंत का युद्ध। पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना। देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण। रुद्रों तथा मरुदगणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध।
सुमाली मारा गया। वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है। यह देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नि तुल्य, अगला पृष्ठ संख्या 675। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा ना हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं, भय ना करो, युद्ध छोड़कर ना जाओ और रण क्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। तदनंतर उसका नाम जयंत क्यों? वो हमेशा जय जय में रहता है, कोई परास्त नहीं होता किससे। अच्छा, जय और अंत, अंत तक जय होता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू संजय। तदनंतर एक मिनट, जैसे जयंत को भेजे थे ना शुक्राचार्य के पास संजीवनी नहीं, वो अलग है। जयंती सर, वो जयंती अपनी बेटी जयंती को इंद्र ने, बेटी का नाम जयंती और बेटा का नाम जयंत। बृहस्पति का पुत्र था, इंद्र का पुत्र? बृहस्पति का पुत्र था वो देव। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 7। तदनंतर इंद्र पुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो। किसी से वो नहीं जीतता था, इसीलिए उसका अहंकार बढ़ गया था, इसलिए सीता को उन्होंने, है कि नहीं? इसलिए उसको राम जी ने उनका आंख से ये कर दिया क्या? कर दिया, हाँ, कि उसका कि मैं किससे भी हारता नहीं हूँ, इसलिए राम जी को हरा दिए, ठीक है ना। दुनिया में भागता फिर आ गया उनका शरण में, है कि नहीं? हाँ, कौवा बन के घूम रहा था। श्लोक संख्या 7। तदनंतर इंद्र पुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता शची पुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। शची पुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर भी तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। श्लोक संख्या 14। उसने शतघ्नी, मूसल
प्रास, गदा, खड्ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। शत्रु सेनाओं के संहार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया, अतः समस्त लोक व्यथित हो उठे। तब शची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान न सके। वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठे थे। अतः देवता देवताओं को और राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और शची पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। वह शची का पिता और जयंत का नाना था। अतः अपने दौहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई, अगला पृष्ठ संख्या 676, जब बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। क्यों पुलवामा ले चला गया मालूम है ना? क्योंकि किससे वो हारता नहीं था। अभी तो उसको हार जयंत ना हो गया उसको। हाँ, तो इसीलिए उसको उठा के ले लिया उसको, क्योंकि हारे ना। ठीक है ना? अच्छा, उसको अंतर्ध्यान कहते हैं उसको। ठीक है, अंतर्ध्यान कर दिया उसको। हारे सॉरी, जयंत तो कभी भी नहीं हारेगा, नहीं हारने वाला है, मगर अभी इसके साथ लड़ेगा तो जरूर हारेगा, फिर नाम खराब हो जाएगा, है कि नहीं? इससे उसको अंतर्धान करा दिया उसको। तो सर किडनैप कर दिया उसका सर? मतलब उसको उठा के ले लिया वहां से उसको। क्यों उसका नाम खराब करेगा, है कि नहीं? हाँ। थैंक यू सिंसेर। पृष्ठ संख्या 676, श्लोक संख्या 21। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई है। यह देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातली ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँका जाने वाला वह रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुद गणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी
उल्काएं गिरने लगी। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। जब उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशाल काय सर्प लिपटे हुए थे, उनकी निश्वास वायु से वह रथ उन युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए बड़ा हुआ। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन, दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था, इसका पता नहीं लगता था। अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमर और मुदगर आदि जो ही पाता उसी से देवताओं को पीटता था। वह निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को अगला पृष्ठ संख्या 677 रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गदहों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाच मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही जो पहले से मूर्छित पड़े थे मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्रग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गीध और कौवे छा गए थे। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देव सेना में घुस गया
और समरांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तेजस्वी बाण मारे शायद बाण मारे सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। ओके, तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब और सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्गः। रावण का देवसेना के बीच से होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, मेघनाद का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना। जब सब ओर अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए वे समस्त देवता और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। उस समय देवताओं की सेना ने राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। अगला पृष्ठ संख्या 678। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। अनिल सर, एक मिनट। सिंसे ये तो जो इंद्र के पुत्र जयंत के साथ पहले इंद्रजित का उनका लड़ाई हो रहा था। फिर वो क्या रावण और इंद्रजित दोनों मिल के लड़ रहे थे क्या उन लोगों के साथ? ये सब मिलकर सब एक साथ आए ना। सब यहाँ कुंभकर्ण में विभीषण नहीं आया, तो विभीषण छोड़ के बाकी सब आए हैं ना एक साथ। तो ये जो मेघनाद का जयंत का पिछले चैप्टर में था, मेघनाद का जयंत का युद्ध, तो फिर अभी रावण का मतलब कि अपीयरेंस दे रहे हैं, तो रावण भी उनके साथ आके लड़ रहा था। रावण से पहले था ना, रावण तो वहां का सेनानायक है ना। अभी मेन तो रावण ही है। तो लड़ने का पर्पज क्या है? सिंसे इंद्र और इंद्र के पुत्र इतना परेशान करने का पर्पज क्या है? सबका मतलब सारे विश्व में मैं सबसे बड़ा हूँ, ये दिखाना है उसको, है कि नहीं? तो सारे देवता, राक्षस, दानव, यक्ष, किन्नर सबसे मैं ही बड़ा हूँ, ये उसका प्रूव करना उसको। तो यहाँ मेघनाद खुद ही लड़ाई करने नहीं गया है, क्योंकि वो यज्ञ में बिजी रहना चाहता था, लेकिन पिताश्री ने उसको जबरदस्ती लेके गए हैं, ऐसा है क्या? ओके ठीक है, थैंक यू। आई थिंक ये चौथे लोकपाल है ना सेंसेस। ये भी 3 लोकपालों को जीता है उसने, और इंद्र जो है वो लास्ट लोकपाल जो है ये इंद्र है। जी, सबसे पावरफुल लोकपाल। जी। तो बाकी 3 लोकपालों में आई थिंक वो नहीं गए थे, मेघनाद नहीं गए थे, यहाँ पे आए हैं। हाँ। थैंक यू सर।
इनसे अपना नाम इंद्रजीत करने आए हैं। अभी 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 उसका नाम इंद्रजीत होगा। अभी तक मेघनाद नहीं है, हाँ लेकिन अब उसका नाम इंद्रजीत होगा अभी इंद्र जीतने के बाद। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे ये इंद्र को जीत पाए अगेन यज्ञ की वजह से ना, जो यज्ञ कर रहे थे। हाँ, वही उसका पावर है। अच्छा, यज्ञ ही उसका पावर है। हाँ सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 3, पृष्ठ संख्या 678। उस तामस युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न समरांगण में मोहित नहीं हुए थे। श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ रहे हैं। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाद, ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न समरांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई, तब उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। उस दुर्जय निशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने सारथी से क्रोध पूर्वक कहा, सूत, शत्रुओं की इस सेना का जहां तक अंत है वहां तक तुम इस सेना के मध्य भाग से होकर मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों की महान धारावाहित वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके स्वयं सबके ऊपर स्थित होऊंगा। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र मेरे रथ को ले चलो। मैं तुमसे 2 बार कहता हूं, देवताओं की सेना का जहां तक अंत है वहां तक मुझे अभी ले चलो। यह नंदन वन का प्रदेश है जहां इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां उदयाचल है। नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। श्लोक संख्या 11। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच क्या है? नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। क्या, क्यों? सेंसे नंदन वन थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। उदयाचल मतलब सूर्य का जहाँ उदय होता है, तो नंदन वन मतलब कृष्ण जी की नंद घर आनंद कृष्ण का नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो इंद्र जो है, हाँ, ये कहाँ की प्रिसाइडिंग डेटी है? स्वर्ग के सेंस से जहाँ सूर्य पूर्व दिशा का, पूर्व, ठीक है ना? अच्छा, पूर्व दिशा का उदय जहाँ से है कि नहीं? तो इसीलिए उनका उदयाचल है कि नंदन वन से लेके उदयाचल तक सारे उनका तो पूर्व दिशा पूरा भरे हुए हैं। अच्छा, हाँ सेंसे अगेन नंदन वन किससे रेफर किया नहीं समझ पाए हम। नंदन वन उनका जो वन क्या कहते हैं, इंद्र का जो गार्डन होता है, इंद्र का गार्डन है उसका नाम। अच्छा, थैंक यू सेंसे। जैसे रावण का कि नहीं, वन का नाम क्या है? सेंसे डिस्ट्रॉय किया था इसे, अशोक वाटिका। अशोक वन, ठीक है ना? तो सबका अलग अलग वन होता है। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10 एक बार फिर से पढ़ेंगे। यह नंदन वन का प्रदेश है जहां इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है।
अब तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां उदयाचल है। नंदन वन से उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच से हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने उन देवताओं से कहा, देवगण मेरी बात सुनो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इस निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। इनसे मार तो सकते नहीं है। मास्टर आप देख लीजिए, कैद कर दो उसको। हाँ। श्लोक संख्या 14। थैंक यू सेंसे। जैसे वो विष्णु जी पहले ही बता चुके थे ना कि आप लोग मार तो पाओगे नहीं। हाँ। श्लोक संख्या 14। यह अत्यंत बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्णतः निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। जैसे राजा बलि के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए। यही मुझे अच्छा लगता है। महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरी ओर जाकर समरांगण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवसेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। अगला पृष्ठ संख्या 679। राक्षस राज रावण ने उसके भीतर घुसकर समूची देवसेना को बाणों की वर्षा से ढक दिया। श्लोक संख्या 20। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दशमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद क्रोध से अचेत सा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ रहे हैं। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसको जो तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना आरंभ किया। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख ना सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से
यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातली को उत्तम बाणों से घायल करके सहायकों की छड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो वे रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाद अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हो रहा था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा और इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। रावण कुमार को अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आया। महेंद्र को उस महासमर से मेघनाद द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता यह सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसीलिए इंद्र पर विजय पाने से सफल हुआ है, विजय पाने में सफल हुआ है। यद्यपि देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण किया है। ऐसा सोचते हुए वे सब देवता उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध से विमुख करके उस पर बाणों की छड़ी लगाने लगे। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका। रावण आदित्यों और वसुओं का सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोले, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। एक मिनट से एक बार श्लोक संख्या 34 एक बार फिर से टच कर रहे हैं। मेघनाद ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और वे युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दिया जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाइए। सिंसे यहाँ पर अपने पिता मतलब रावण को देखा है कि युद्ध में वो उदास हो गए, तो इसलिए उसने उसको इंद्र को बंदी बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। मतलब इंद्र को बंदी बनाया था इसलिए बोल रहे हैं विजयी हो गए। हाँ विजय हो गया अभी, अभी हम तो जीत हुए, चलो अभी चलते हैं। अच्छा ओके ओके, थैंक यू सेंसे। हमें लगा कि उनको देवताओं को सबको पकड़ सकते थे, तो रावण क्योंकि थोड़ा खून में लथपथ हो गए इसलिए चल दिए जस्ट इंद्र को पकड़ के। और जो रावण नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया उसको। हाँ हाँ हाँ, इंद्र को जीतने में सफल हो गया। थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 680 श्लोक संख्या 36। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देवसेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड चूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोकों का राज्य भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको क्या लाभ है? अब युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है।
मेघनाद की यह बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के उस प्रिय वचन को आदर पूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इन अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को भी परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया कि तुम मेरे कुल और वंश के यश और सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। बेटा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पिता की यह आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाद देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। 30 सर्गः ब्रह्मा जी का इंद्रजित को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना और उनके पूर्वकृत पाप कर्म को याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना। उस यज्ञ को बताना क्यों किस कारण से इंद्र ने आज बंदी हो गया राक्षस से, है कि नहीं? क्या पाप कर्म किया था उसका याद दिला रहे हैं उसको, इंद्र जी को ना। हाँ, इंद्र जी को। अच्छा, थैंक यू सेंसे। ब्रह्मा अभी सेंसे ये इंद्र यहाँ पे पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? उनको जैसे थोड़ा सा पता भी है कि ये तो बहुत पावरफुल है राक्षस, तो फिर भी जो लड़ने का काम है। नहीं, इंद्र का तो काम है ना कि उनका तो काम है कि विश्व का रक्षा करने के लिए उनको काम दिया गया है, ठीक है ना? उनका काम यही है कि वो राक्षसों को, है कि नहीं, इनको उनको लड़ना ही है, लड़ना है उनको, है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि क्षत्रिय का बल है उसका। जी सेंसे। मतलब जैसे हम वरुण जी से कंपेयर करें तो वरुण जी जो थे वो चले गए कि मैं तो ब्रह्मलोक में जा रहा हूँ और म्यूजिक सुनने के लिए चले गए थे वो। हाँ, तो वरुण कुबेर यम इनका कार्य जो है लड़ने का काम नहीं है उनका, ठीक है? जरूरत पड़ेगा तो लड़ेंगे जरूर, पर लड़ने का उनका काम नहीं है। भाई इंद्र का काम है कि लड़ने, क्षत्रिय पावर है उनका, ठीक है ना? सारे क्षत्रिय कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में, इंद्र लोग जाते हैं, हाँ, ठीक है नहीं? सारे जो बड़े बड़े राजा वो बनने के बाद इंद्र लोग जाते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। 30 सर्गः ब्रह्मा जी का इंद्रजित को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना और उनके पूर्वकृत पाप कर्म को याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना। उस यज्ञ को पूर्ण करके इंद्र का स्वर्गलोक में जाना। रावण पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीत कर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुंचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट जा उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले, वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर है। तुमसे बढ़कर है। ईगो को अटैक हो गया से। श्लोक संख्या 4। तुमने अपने तेज से समस्त त्रिलोकी पर विजय पाई है।
अगला पृष्ठ संख्या 681। और अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। राजन, आज से ब्रह्मा जी का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, इंद्रजित। हाँ 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 हाँ, नामकरण, नया नामकरण हुआ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5 फिर से पढ़ते हैं। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से विख्यात होगा। राजन, यह राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया। महाबाहो, अब तुम पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमरत्व लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवन, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके। यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और ये इम्पोर्टेंट है, फिर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए अभी, ठीक है? ठीक है सेंसे। ओके, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। थैंक यू।